हेलो गाइस, मैं हूं विजय यादव। आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूवर्स ने हमें बताया कि उनको कक्षा 12 के प्रथम चैप्टर यानी कि द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है, इसके बारे में हम उन्हें बताएं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो आपका प्रथम चैप्टर है इंग्लिश कक्षा 12 का, वो आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के पार्ट से है। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स है जो आपको बता देता हूं। दोस्तों, पहला वर्ड मीनिंग क्या है? स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मीन्स चिडिंग, इसको बोलते हैं दोस्तों डांटना। डांटना को हम स्कोल्डिंग बोलते हैं। और चिर्प मीन्स तो होता है मेक हैप्पी साउंड्स, मतलब चहचहाना। जो चिर्प्स होता है, आखिर चिड़िया जो होती है वो चिर्पिंग करती है यानी चहचहाती हैं। एड्स का अर्थ होता है दोस्तों बाउंड्री अर्थात किनारा। वुड्स का अर्थ होता है दोस्तों फॉरेस्ट यानी जंगल। इन फ्रंट ऑफ, बिफोर यानी सामने। बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट। दोस्तों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको यह बता देता हूं कि द लास्ट लेसन जो आपका प्रथम चैप्टर है, इसका नाम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर है अल्फोंस डाउडेट। दोस्तों, इसके राइटर है अल्फोंस डाउडेट। मैं ऑथर के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं दोस्तों आपको। अल्फोंस डाउडेट यानी 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में ये इनकी डेथ हुई थी। दोस्तों, जो इनका जन्म है 1840 में हुआ था और 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइट द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर। मतलब दोस्तों, ये जो है ये लेसन, ये आपका जो फ्रांस में फ्रेंको पर्शियन वॉर हुआ था उसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी दिया गया है इसको। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने इसमें से एक भी पार्ट मिस किया तो आपको ये वीडियो यानी ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपका प्रथम पैराग्राफ से ही शुरुआत करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि उस सुबह जब लेखक स्कूल के लिए रवाना हुए, एंड वॉज इज़ अ ग्रेट ड्रीड। लेकिन उनको स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था और उनको बहुत घबराहट थी। स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज, क्योंकि उनको डांट पड़ने का चांस था। क्योंकि दोस्तों मिस्टर एम हेमल थे जो पार्टिसिपल के बारे में कुछ प्रश्न पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो दोस्तों वो कहते हैं कि उनको प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, यानी दोस्तों कि उनको पहले शब्द के बारे में भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ वक्त के लिए उन्हें सोचा कि आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। दोस्तों, वो सोचते हैं, कुछ समय के लिए सोचते हैं कि मैं आज घर से भाग जाता हूँ और बाहर समय बिताता हूँ। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी का दिन था और सो ब्राइट, और बहुत चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। दोस्तों, जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी एक जंगल के कोने में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वैमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि खुले मैदान में जो है पर्शिया के सोल्जर थे वो अभ्यास कर, खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे जो पर्शिया के सोल्जर्स थे यानी सिपाही थे वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल्सो मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट। दोस्तों, वो कहते हैं कि ये उन्हें बहुत ही, टेम्पटिंग का अर्थ होता है दोस्तों आकर्षित करना, अट्रैक्शन। ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल फॉर पार्टिसिपल। दोस्तों, वो कहते हैं कि जो पार्टिसिपल का रूल रहता है उससे भी अधिक आकर्षित ये उन्हें लगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और वो इसके लिए मजबूत हो चुके थे और उसके विरोध में और वहाँ से स्कूल के लिए रवाना हो गए। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। दूसरा पैराग्राफ उन्होंने यह बताया कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब वह सभागृह से गुजरे, देयर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। दोस्तों, वहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा थी जहाँ पे सूचना प्रसारित की जाती है, वहाँ
बहुत भीड़ जमा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। मतलब दोस्तों वो कहते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए जो बुरी खबरें थे वो यहीं से आ रही थी। जैसे द लॉस्ट ऑफ बैटल, यानी जो युद्ध हारे थे उसके बारे में, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी दोस्तों जो कमांडर थे, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, उनके ऑर्डर के लिए जानकारी आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और वो खुद से ही स्वयं से ही विचार किए, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और वो कहते हैं कि अब यहाँ पे क्या मैटर, यानी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड। दोस्तों तब वो वहाँ से अपने पूरे बलपूर्वक तेज़ी से वहाँ से जा रहे थे। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, वहाँ पे एक वाक्टर नामक लोहार था दोस्तों, हु वॉज देयर विथ हिज अपीयरेंस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। दोस्तों वह कहते हैं कि वाक्टर नामक लोहार था जो वहाँ अपने प्रशिक्षु दोस्तों, यानी जो श्रोतागढ़ थे, प्रशिक्षु जो श्रोतागढ़ थे, उनके सामने नोटिस पढ़ रहा था दोस्तों, यानी सूचना पट पे जो लिखा हुआ था समाचार वो पढ़ रहा था। उसने मुझे पीछे से पुकारा। दोस्तों के लेखक कहते हैं कि जो लोहार वाक्टर था उसने लेखक को पीछे से पुकारा, डोंट गो सो फास्ट बब। उसने कहा कि इतनी जल्दी मत कर लड़के, इतनी जल्दी मत जाओ लड़के, तुम्हारे you'll get to your school in plenty of time। तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है छोटे बच्चे, अभी इतना जल्दी मत करो। तो चलिए डियर, आपको तीसरा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। मतलब लेखक को लगा कि वो उनका मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और वो एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा दोस्तों, पहुंचा था और हाँफते हुए पहुंचा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, मतलब जब स्कूल शुरू होता था दोस्तों तो अफरा तफरी या शोरगुल होता था। मीन्स दोस्तों लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसिंस वेरी हार्ड लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। शोरगुल होता था जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब मेज़ों का खुलना बंद करना, मेज़ों का खुलना दोस्तों और बंद किया जाना। बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर संवेद स्वर में पाठों का जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। परंतु अब सब कुछ इतना शांत था दोस्तों। लेखक कहते हैं कि जब वो स्कूल पहुंचते थे तो उन्हें हर समय ऐसा लगता था, मतलब हमेशा इतना शोरगुल होता था कि जिसे हम बाहर गली में सुना जा सकता था। और दोस्तों ओपनिंग द क्लोज ऑफ डेस्क, मतलब दोस्तों जो रहती है मेज, उसका खुलना बंद होना इत्यादि प्रकार के शोरगुल सुनते सुनाई देते थे दोस्तों। वह कहते हैं आई काउंटेड ऑन द कमीशंस टू गेट टू मेक माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे। तो दोस्तों कहते हैं उन्हें भरोसा था कि वो जब हल्ला होता रहेगा, यानी मीन्स दोस्तों जब शोरगुल होता रहेगा तो वो बिना किसी को दिखाई पड़े अपने बेंच पे जाकर बैठ सकते थे। और लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म्स। दोस्तों वह कहते हैं कि वे पहले अपने स्थान पे उन्होंने अपने खिड़की से अपने सहपाठियों को देखा। वे पहले से ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और एम हेमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और दोस्तों वह कहते हैं कि आई हैड टू ओपन डोर, मतलब दोस्तों वो कहते हैं कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे अंदर जाना पड़ा। कल्पना कर और दोस्तों कहते हैं कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड एंड हाउ फ्रेगनेंटेड आई वॉज। दोस्तों वो कहते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। दोस्तों चौथा
पैराग्राफ ये है कि बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी जगह पर जल्दी से जाओ छोटे फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, बेंच से कूद कर अपने मेज पर जा बैठा। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइडेड। दोस्तों वह कहते हैं कि तब तक मैंने यह नहीं देखा, हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा टोपी, दोस्तों वो कहते हैं सुंदर हरा टोपी और अपनी झालदार शर्ट और काली टोपी, सिल्क की टोपी पहन रखी थी। दोस्तों वह कहते हैं कि उन्होंने अभी तक ये देखा कि उनके जो मास्टर थे उन्होंने हरे रंग का कोट पहन रखा था और शर्ट पहन रखा था। और दोस्तों वह कहते हैं कि एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो कहते हैं कि उन्होंने जो सिल्की काली कलर की टोपी होती है उन्होंने पहन रखा था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस, वो इसे किसी निरीक्षण होता था उस समय, पुरस्कार वितरण होता था उस समय ये पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था। किंतु बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like over shelves। मीन्स दोस्तों वह कहते हैं कि जब मैं किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया, जो चीज़ थी जिसने लेखक को सर्वाधिक चकित किया दोस्तों, वो यह था कि जो पीछे की बेंच थी वो खाली नहीं थी, उस पर गाँव के लोग आकर बैठे हुए थे, वो भी बहुत शांत थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यह है कि दोस्तों ओल्ड हसर्स विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर postmasters and several others besides. Everybody looked sad and had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages। दोस्तों वह कहते हैं कि भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और अनेक अलावा कई अन्य वहाँ पे बैठे थे। दोस्तों सभी दुखी दिखाई दे रहे थे, सभी क्या हो रहे थे, दुखी दिखाई दे रहे थे। और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी होती है उसे लेकर बैठा था, जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो रहे थे। और दोस्तों जब वो अपने पेज को, जो उस बाल पोथी थी उसके पेज को उलटता था तो उसके अंगूठों के कारण वो पेज गंदे हो रहे थे। उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था। दोस्तों वो जो बूढ़ा आदमी था उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और उसका बड़ा चश्मा उनके पन्नों पर बिखरा हुआ था। चलिए दोस्तों अगला पैराग्राफ क्या है वो हम आपको बता देते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." दोस्तों तो फिर वो बताता है, लेखक हमें बताते हैं कि वो उसके बारे में विचार ही कर रहे होते हैं, तब एम हेमल अपने कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं और वो उतने ही गंभीर आवाज़ में बोलते हैं जो आवाज़ उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था। माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, और ये तुम्हारा आखिरी लेसन है जो मैं आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बेरिलियन टू टीच। दोस्तों वो बोलते हैं कि ऑर्डर मतलब आदेश आ चुका है जर्मन लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाने के लिए। स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में जर्मन लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में पढ़ाने के लिए आदेश आ चुका है।
द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए अध्यापक हैं वो कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू यू बी वेरी अटेंटिव। और ये तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी लेसन है दोस्तों, यानी आखिरी पार्ट है। और दोस्तों वो कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और तुम इसे एकाग्र से सुनो। What a thunder clap these words were to me. Oh, the riches that was what they had put upon the town. तो दोस्तों लेखक कहते हैं कि उन्हें ये आवाज़ एकदम बिजली की कड़कड़ाहट जैसी लगी, और तो उन्होंने सोचा, हाय ये अभागे लोग, इन्होंने सभागृह के सामने यही लगा दिया था। My last French lesson, why I hardly knew how to write. और दोस्तों लेखक यह कहते हैं कि जो अभी उन्हें उनकी पुस्तक ले जाने में भारी लग रही थी, उनके ग्रामर की जो पुस्तक थी, व्याकरण की, जो भारी लग रही थी, और जो संतों की कहानियाँ थी यानी इतिहास था, वो उन्हें अपने पुराने मित्र जैसा लग रहा था। और वो बोलते हैं जिन्हें त्यागना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी forget all about his ruler and how cranky he was. और दोस्तों लेखक यह कहते हैं कि उनका विचार भी एम हेमल के लिए यही था कि उनके जो डंडे थे, मार खाते थे, उससे वो भी भुला दिए उन्होंने, और जो उनकी बदमिजाजी थी उसे भी भुलाना पड़ेगा। और दोस्तों वह कहते हैं कि आज तक जो मैंने स्कूल में मस्तियाँ की हैं उसे भी भूलना पड़ेगा।